पुलिस का ये कहना है कि जो फयाज अहमद था वो अब से कुछ समय पहले ही पुलिस सेवा से जो कार्यरत वो रिटायर हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ये उनके बेटे की वजह से तो हमला नहीं किया गया था। क्या हमले का निशाना एसपीओ फयाज का बेटा तो नहीं था? एसपीओ फयाज का जो बेटा है वो सेना के जैकलाई यूनिट में काम करता है और इस समय जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला रही है राष्ट्रीय राइफल्स, उसके एक यूनिट के साथ तैनात है और पुलवामा के आसपास ही इलाके में तैनात है। अब सुरक्षा बलों की जांच इस बात के लिए हो रही है कि क्या कहीं दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से सेना मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है उसको टारगेट करने की कोशिश तो नहीं थी या उसको जरूर पहुंचाने की कोशिश तो नहीं थी, इसीलिए फयाज के बेटे को निशाना बनाकर यह हमला तो नहीं किया गया था, इसीलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं कि फयाज का जो बेटा है वो सेना की राष्ट्रीय राइफल्स में इस समय कार्यरत हैं और पुलवामा में ही तैनात हैं। जब श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी उसके बाद टीआरएफ नाम के संगठन ने एक पोस्टर जारी करके सभी ऐसे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी जो स्थानीय हैं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में एंटी मिलिटेंसी या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में शामिल है। অন্যদিকে জম্মুতে জোড়া বিস্ফোরণের রহস্য ঘনীভূত, খোঁজ মিলছে না বিস্ফোরণ ঘটানো ড্রোনের। কারা আশপাশের এলাকা থেকে ড্রোন ওড়াতে সাহায্য করেছিল জঙ্গিদের? তদন্তে এনআইএর পর এবার এনএসজি। বিস্তারিত জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অজয় বাচলু। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यहाँ निशाना बनाया जाता तो जो जम्मू में उड़ानें आती हैं दूसरे राज्यों से वो भी कहीं ना कहीं ठप हो जाती, क्योंकि इसी एयरफोर्स स्टेशन के जो लैंडिंग स्ट्रिप है, जो रनवे है, उसी रनवे पर यहाँ जम्मू में उतरने वाले जो यात्री विमान हैं वो भी उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश थी। लेकिन दो चीज़ें यहाँ मैं ज़रूर अपने दर्शकों को कहूँगा कि एक, अभी तक जो जांच एजेंसियां, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनको ड्रोन के कोई भी अवशेष यहां नहीं मिले हैं। सूत्रों की माने तो ये ड्रोन दरअसल जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, सूत्र ये आशंका जता रहे हैं कि उन्होंने ये ड्रॉपिंग की है और वापस अपने स्थान पर सुरक्षित जाकर लैंडिंग की है, पहली बात। और दूसरी बात, अब सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन पर तो काम कर ही रही हैं, साथ में जिस लोकल शख्स की मदद ली गई है ये ड्रोन उड़ाने में, रैकी करने में, उसके लिए भी यहाँ मल्टीपल जगहों पर, चाहे वो बेली चराना हो, चाहे वो निकी तवी वाला इलाका हो या सतवारी के दूसरे इलाके हो, वहाँ पे कल रात से ही रेड्स की जा रही हैं और मल्टीपल रेड्स, जगह जगह रेड्स कर रही हैं। জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম, সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।